अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जनाब सुबह उठते साथ ही ढाबा हमारा खुल जाता है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं यहाँ बैठ गई थी सोच में कि मैं पहले कपड़े धोऊं या मैं खाना बनाऊं। दोनों ही काम करने आज बहुत जरूरी थी, तो मैंने सोचा कि दोनों ही कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट के बिना स्पीड पकड़ती हूँ और स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमने आज पकाने थे मसर चावल। मैंने यही सोचा था कि मसर जो है वो मैं ऊपर रख दूंगी चूल्हे पर, वो पकते रहेंगे और तब तक जो है वो मैं कपड़े वॉश कर लूंगी। करने वाले तो और भी बहुत से काम थे, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और काम करूँ। बहुत ही शदीद गर्मी है, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन ये घर के काम कुछ ऐसे होते हैं ना कि इनके बगैर आपको गुजारा नहीं है। खाना तो बनाना ही है, चाहे जो मर्जी आप बीमार हैं, आप पढ़ने वाले हो, जो भी है, आपने खाना तो बनाना ही है। तो भाई गर्मी की वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि खाना जो है वो मैक्सिमम 2 दिन तो चल ही जाए, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो सुकून ही सुकून हो। तो आप सबको आते ही होंगे मसर चावल पकाने, इसलिए मैंने उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं किया। बस जल्दी से मैं डाल देती हूँ, मसर डाल देती हूँ, साथ सारे मसाले डाल के इस प्रेशर लगा देती हूँ। तो फटाफट जो है ये बन जाता है और बहुत मजे का बनता है। साथ में हम इनके बनाएंगे चावल। काम करते वक्त मैं आज सोच रही थी कि अगर एक हाउस वाइफ की भी हर काम की इसको सैलरी मिलती तो वो कितनी अमीर होती। आल दो किचन के जो खर्चे से पैसे बचा बचा के हमारी पॉकेट मनी बच जाती है, उसके अलावा भी अगर हमें पैसे मिलते ना तो हमारे दोबारा न्यारे हो जाते हैं। खैर ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है और मैं खुली आंखों से भी बहुत सारे ख्वाब देखती हूँ। उन ख्वाबों में से एक ख्वाब मैं ये भी देखती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मेरी वीडियो में बहुत अच्छे जो है वो व्यूज़ आते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो इसके लिए आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, आप लोगों को मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और शेयर भी करना होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, किस बात की देर है, अब तो कर ही लें। और आप में से मसूर चावल किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, इसके साथ अचार हो और सैलेड हो तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। आज ना मेरे अंदर वो काम वाला जिन आया हुआ था कि आज ही मैं सारे काम जो है वो अपने वाइंड अप कर लूँ, खाना बना लूँ, कपड़े वगैरह धो लूँ। फिर ये है कि पूरा हफ्ता जो है कपड़ों से बंदा फ्री हो जाता है, टेंशन फ्री रहता है। आजकल मानसून का सीज़न है तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े जो है वो इकट्ठे नहीं करती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके धो लेती हूँ ताकि कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख भी जाएँ और फिर मसला भी ना बने। वरना अगर वो ड्राई ना हो तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये मशीन मैंने अंदर रखी हुई अपनी टीवी लॉन्च में। बाहर कोई प्रॉपर शेड नहीं है तो मशीन सारी गीली हो जाती है और फिर बारिश हो रही हो तो फिर कपड़े वॉश नहीं हो सकते हैं। तो कपड़े मेरे बिल्कुल ही थोड़े थे, ऑलमोस्ट 2 ही पुर बने थे यहाँ पर। एक पुर जो था वो हाथ से धोने वाले कपड़ों का था, जो नए कपड़े होते हैं या जिन कपड़ों के कलर्स निकलते हैं तो वो भी मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ। थोड़े ही थे तो फटाफट जो है वो काम हो गया। अभी मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो पाइप के साथ फिट नहीं हुई तो मुझे मैनुअली कपड़े जो है वो वॉश करने पड़ते हैं। इसलिए भी मैं ज़्यादा जमा नहीं करती हूँ कि थोड़े से ही हों और काम जो है वो जल्दी-जल्दी हो जाए। यहाँ मेरा दिल कर रहा था कि काश मेरे पास कोई जिन होता या चिराग होता तो मैं उसको मलती और जिन बाहर निकल आता। वो मेरे से पूछता कि बोलो, हुक्म करो। ये आका मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैं उसको कह देती कि यहाँ पे मेरे बर्तन धो दो। चिराग रगड़ने से भी अगर कोई जिन निकल आता ना तो वो मुझे यहीं पर ही कहता कि बाजी तुम्हें एक जिन मिल चुका है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। जिसको तुमने अभी बाहर सब्जी लेने के लिए भेजा हुआ है और फिर वापसी पर वो टेलर से तुम्हारा सूट लेते हुए आएगा और ग्रोसरी करते हुए भी आएगा। फिर वापसी पर वो तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी लेकर आएगा। और तुम्हें क्या चाहिए? तो बस यही हमारी रूटीन है। सुबह होती है, नाश्ता वगैरह करते हैं, बच्चों को करवाते हैं, खाने का सोचते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। और फिर शाम को जब घर वाले आते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो? लाख काम भी उनको गिनवा दें कि हमने आज ये काम किया, वो काम किया, लेकिन फिर भी सवाल यही होता है कि अच्छा तुमने किया ही क्या है? क्या आपके घर वाले भी आपको ऐसे ही करते हैं? कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा ताकि मेरा दुःख जो है वो थोड़ा-सा कम हो सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ रूटीन जो है वो सेट होगी। लेकिन फिर एक और टेंशन जो है वो बढ़ जाती है कि आज बच्चों को लंच में क्या दिया जाए? जैसे आज खाने में क्या बनाया जाए वैसे ही आज लंच में क्या दिया जाए? क्योंकि बच्चे जो हैं वो डेली एक ही चीज़ खा-खा के जो है वो बोर हो जाते हैं। तो आप भी अपने लंच आइडियाज़ जो हैं वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैं सारे काम करके जो है वो बैठ चुकी थी, अब पसीनो-पसीन हुई हुई थी, बहुत शदीद गर्मी और हब्स है। आपकी तरफ कैसा मौसम है कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। और पानी पी-पी कर पता नहीं लोगों की कैसे स्किन ग्लो करती है, हमारी तो नहीं करती है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 8 से 10 ग्लास अगर आप रोज़ाना पानी के पिए ना कम से कम भी, तो आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। मैं कम से कम 15 ग्लास पी लेती हूँ, लेकिन मेरी स्किन का हाल आपके सामने ही है। तो जी ये लास्ट स्टेप था अपनी टेरेस को क्लीन करने का, क्योंकि मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके थे, खाना वगैरह मेरा बन चुका था और इसके बाद हमने करना था आराम। सारे काम करके फ्री हुई हैं, ऑलमोस्ट 4 बज गए हुए हैं शाम के। और अब हम खाएंगे खाना। खाने में हमारे पास है मसूर चावल, खा के देखते हैं कैसा है। साथ में है अचार और साथ में प्याज। कैसे बने हैं?
बहुत मजे के बने। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।